बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज जो है मैं आपके साथ होम्योस्टेसिस का चैप्टर नंबर 2 का जो है लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के हमने अंदर जो है इंट्रोडक्शन एक बिल्कुल गहराई के साथ आपका माइंड बनाने के लिए, आपकी तमाम कन्फ्यूजन, आपके तमाम टॉपिक्स को पहले से क्लियर करने के लिए और इसके अंदर दिलचस्पी फैला जो है वो क्या नाम है डेवलप करने के लिए मैंने जो है एक इंट्रो दिया था, ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, किन को हमने ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा जो है उनकी प्रैक्टिस करनी है या ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको जो है वो समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने की किन टॉपिक्स में ज़रूरत है। और देन जिन टॉपिक्स में जो है इतना नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा अगर हम याद कर लेंगे तो चलेगा। जिस चैप्टर्स में जिन टॉपिक्स में से MCQs क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे पिछले वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर होम्योस्टेसिस के लेक्चर नंबर 1 है और इसके अंदर वैसे इस चैप्टर के हिसाब से इंट्रोडक्शन है, लेकिन जो चैप्टर का इंट्रो था, जो मेरा चैप्टर का इंट्रो था वो मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर दिया। अब इसके अंदर जो इनका इंट्रो है वो मैं आपको बताती हूँ। इनका इंट्रो भी यही है कि भाई जो है वो कि किस तरीके से होम्योस्टेसिस होती है, क्यों इम्पॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अब ये सारे इम्पॉर्टेंट टर्म्स क्या करते हैं हमारी इन्वायरमेंट में, हमें क्या ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इन्होंने खुद सवाल जो है वो बना के हम लोगों से पूछे, ताकि हमें दिमाग लगाए कि हाँ कभी हमने ये सवाल भी सोचे हैं या नहीं सोचे। नेक्स्ट यही कुछ है, इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ सवाल पूछे हुए। हमारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं विदाउट टाइम वेस्ट के अडेप्टेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम डिफरेंट इंटरनल कंडीशन। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर जो है हमें बताए जा रहे हैं कि जो प्लांट्स अलग अलग जगहों पे रहते हैं। दुनिया में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट है, एक ही दुनिया है, दुनिया में अलग अलग जगह के इन्वायरमेंट अलग अलग है। कहीं खुश्क है, कहीं सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं बहार है, कहीं नमकीन मौसम है, कहीं हवाओं का मौसम है, कहीं खुश्क हवाओं का मौसम है। तो वहाँ हर जगह प्लांट्स सरवाइव कर रहा है, प्लांट्स उग रहा है, चाहे वो किसी भी कंडीशन के अंदर है, चाहे वो किसी भी शेप के अंदर है, लेकिन सरवाइव कर रहा है। बाहर के मौसम में बहुत खूबसूरत होता है, वहाँ फूल होते हैं, ग्रीनरी होती है, घास उग रही होती है, बहुत प्यारा मंजर होता है। सर्दियों में क्या होता है, सर्दियों के अंदर जो है वो प्लांट्स होते हैं, कुछ सरवाइव करते हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि उन जो रेट होता है ना, अगर हम बात करें, क्योंकि वहाँ पे गर्मी नहीं होती, अगर पानी मिलता रहेगा, सनलाइट नहीं मिलेगी, तो वो सारे के सारा जो है उनका क्या होगा, वो वाटर अंदर का निकल जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए वो अपने लीव्स को जो है वो स्क्रीट आउट मतलब झाड़ देते हैं, ताकि उनमें से पानी जो बचा हुआ है, यानी उनमें जो पानी है वो वहीं एवापोरेट ना हो जाए। जितना पानी एवापोरेट हो जाएगा, एनर्जी एवापोरेट हो जाएगी, एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। इस वजह से वो क्या करते हैं, अपने लीव्स को छोड़ देते हैं, जिसे हम ख़ज़ा का मौसम कहते हैं, और फिर खाली वो जो है तने रह जाते हैं। वो फिर जब बाहर आएगी, गर्मी आ जाएगी, तो फिर वो दोबारा जो है वो लीव्स आ जाएंगे और फिर हरियाली हो जाएगी। कुछ प्लांट्स होते हैं जो उनमें बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है, बहुत ज़्यादा जो है इसी इन्वायरमेंट के लिए बने होते हैं, सही है, वो इसी इन्वायरमेंट में रहते हैं, सही है, उन्हें इस इन्वायरमेंट की आदत होती है। जैसे क्रिसमस ट्री जो हम लोग देखते हैं, वो वाले ट्री जो है वो बिल्कुल हरे भरे होते हैं, सर्दियों में सर्वाइव कर रहे होते हैं, उन्हें भी किसी भी चीज़ की जो है तकलीफ़ नहीं होती, वो जिस तरीके से हमें ग्रीनरी नज़र आती वैसे हो रहे होते हैं। तो वो जो है वो सर्दियों के मौसम में रहने की आदी होते हैं, है ना। अब उसके बाद अगर वो हमें डिसर्ट में ले जाए, वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब सर्वाइव करने के लिए उन्हें उनका अपना जो है फ्रेंडली इन्वायरमेंट चाहिए, और सबका फ्रेंडली इन्वायरमेंट अलग अलग है। कैटलिस्ट वो जो कांटे वाले होते हैं दरख्त, जो हमें कहाँ दिखते हैं, वो हमें सहराओं में दिखते हैं। आपको पिक्चर यहाँ पे जैसे एलोवेरा होता है ना, ये जो है ये रहा,
ये रहा, ज़ीरोफाइट कहते हैं, इसलिए कांटेदार होते हैं। ये तो आपने नहीं देखा होगा, खैर वही लंबे लंबे से देखे होंगे, कैटलिस्ट नहीं कहते हैं, तो कैक्टस कहते हैं। और वो देखे होंगे यूँ लंबे वाले आपने देखे होंगे, गोल वाले शायद किसी कम लोगों ने देखे होंगे। उसके बाद कुछ जो होते हैं प्लांट्स वो पानी में सर्वाइव कर, जैसे एल्गी वगैरह आ गया, सही है, वो पानी के अंदर रहते हैं, ये भी प्लांट्स ही हैं। कुछ जैसे कमल के फूल हैं, वो पानी पर रहता है, पानी में नहीं, पानी के अंदर नहीं, पानी के ऊपर तह में रहता है। उसके प्लांट्स मतलब जैसे कि समझे नीचे पानी है और प्लांट के पानी के ऊपर यहाँ पे पौधा उगा हुआ है, और जो उसके नीचे के जो सेल्स होते हैं वहाँ से वो पानी एब्जॉर्ब करता है, ऊपर नहीं होते, नीचे होते हैं। नीचे से ही वो वाटर में से ऑक्सीजन इनहेल करता है, उसी में से जो है अपना खाना जो है ग़िज़ाइयत, वो उसमें कुछ ऐसे स्पेशल सेल होते हैं कि सिर्फ वो अपने मतलब की चीज़ें अंदर लेते हैं और बाकी की चीज़ें बाहर रहने देते हैं। सही है, तो ये कुछ ज़्यादा इन्वायरमेंट थे, मुझे आपको कॉन्सेप्ट बनाना था, इस वजह से ये डिस्कस करा। अब हम इसको रीड करते करते बताते रहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन, इट इज़ मेंटेन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड सॉल्ट कंडीशन बाय ऑस्मोसिस। ये मेंटेन करता है अंदर का इन्वायरमेंटल सॉल्ट एंड वाटर की कंडीशन को ऑस्मोसिस के लिए मैंने बताया था आपको पिछले 9 के अंदर भी, अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप सर्च कर सकते हैं। तो ऑस्मोसिस में जो है क्या होता है, movement from higher concentration to the lower concentration in the presence of water is necessary in the osmosis, otherwise water is not available. This is called diffusion is the movement of molecules from the higher concentration to the lower concentration in any substance in the any type of matter। सही है, किसी के अंदर भी हो सकती है, लेकिन in the osmosis this is necessary, essential, the water is present। अब नेक्स्ट हमारे पास है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो से आता है हीट, टेम्परेचर, कोल्डनेस, फायर वगैरह, जो टेम्परेचर फील करते हैं हम वो। तो द मेंटेन ऑफ टेम्परेचर विद इन सुइटेबल लिमिट्स ऑफ एंजाइम कैन वर्क ऑप्टिममली। इस तरीके से मैंने आपको पिछले लेक्चर में ये आपको कॉन्सेप्ट दिया था कि अगर हमारा अंदर का टेम्परेचर नॉर्मल ना हो तो एंजाइम क्या होंगे, एंजाइम बौखला जाएंगे, वो रिएक्शन पर रिएक्शन करे जाएंगे। अगर रिएक्शन नहीं मिलेगा तो किसी और को जाके रिएक्ट कर देंगे, उससे क्या होगा, हमारा अंदर का निज़ाम धर्म भरम, इसको तो करना नहीं था इसको कर दिया, उसको नहीं करना था उसको कर दिया, सारे रिएक्शन करके बैठ जाएंगे, सारे ATP सब कुछ उड़ा देंगे जो हमारे पास था। तो क्या होगा, अंदर का इन्वायरमेंट ख़राब हो जाएगा। हम जो है सडनली दैट भी हो सकती है हमारे, अगर हमारे पास ये थर्मो रेगुलेशन का जो है ऑप्शन ना हो तो। अब एक्सक्रीशन क्या है कि जो हम लोग खाना खाते हैं, अब जाहिर सी बात है बिल्कुल प्योरीफाई तो होता नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती है जो डाइजेस्ट नहीं हो पाती हमसे, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते। मैं गंदी चीज़ों की नहीं, कुछ गंदी चीज़ें भी होती हैं, लेकिन ज़्यादातर ऐसी चीज़ होती है जो हमारा बाइल एसिड, जो हमारे जो स्टमक है वो बिल्कुल नहीं कर पा रहा होता है, जैसे टमाटर के छिलके होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक्सक्रीट आउट करनी पड़ती हैं, जो हमारे अंदर उसकी ज़रूरत नहीं होती, तो वो हम क्या करते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट बना के अपने अंदर से एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा, इंशाअल्लाह ताला मैं आपको क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।